मैं नसीब को नहीं मानती। अब मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी। मुझे तो सिर्फ वही दिखाई देता है जिससे मेरा दिल जुड़े। वो नाश्ते की टेबल पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए। ये क्या है? पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे साल में मेरी जितनी भी फिल्में बनेंगी उसमें सिर्फ आप हीरोइन होगी, सिर्फ आपका नाम चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी फिल्में दुनिया में तहलका मचा देंगी। आपने हमारा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया है। मैं जल्द से जल्द आपके ख्वाबों में हकीकत के रंग भर देना चाहता हूं। अगर हम एक दूसरे के ख्वाबों में रंग भरते रहे इसी तरह तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना? साइन इट। ओह, मेरी जिंदगी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी रूह हो तुम। मेरी सांसों की हरारत तुमसे। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जीना छोड़ दूंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर अधूरी हूं। तुम हो तो ये दुनिया है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ट्रैकिंग का ट्रैकिंग आगे आना, क्लोज आ थोड़ा। प्यारे प्यारे लग रहे नहीं? कट कट कट। अच्छे सीन्स किए आज हम। आपने भी बहुत जज्बाती अदाकारी की है। वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। ओहो क्या सीन। तुम बोलते नहीं हो, जादू करते हो यार। भाई रीना मैम की गाड़ी लगवाओ, आपने निकलना होगा। श्योर? हाँ, ऑफ कोर्स। रीना, गाड़ी नहीं लगवाओ भाई, सर के साथ जाएंगी रीना मैडम। जाए मैम। जी आदाब। आपको अच्छा लगा? प्लेबैक नहीं देखेगा? आना देखना, प्लेबैक देख भाई। मैं बता रहा हूँ ना, तू जादू करता है, तू जादू करता है। प्लेबैक दो भाई, प्लेबैक दो इधर।
मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? मैंने आपसे रिश्ता सच्चाई की बुनियाद पे किया है, कभी कोई बात आपसे छुपाई नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं। जब दो इंसान एक नया रिश्ता बनाने जाते हैं तो दूसरे इंसान की तमाम खामियों और खूबियों को दिल से कबूल करना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है या कोई परेशानी तो आप खुल के कह सकती हैं मुझे। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं जानता हूँ। आप मुझ पे जबरदस्ती मुसल्लत किए गए। हाँ, लेकिन जब अब रिश्ता बन ही गया है तो इसे आगे भी तो बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ने की बात तब आती है जब दिल में जगह हो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए? प्लीज नाज़ी, ऐसा तो ना कहें। जरूर कह दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मलिक साहब, अब तो आप पूरी तरह मुतमईन हो जाएं बस। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मुझे पता लग रहा है कि जैसे मेरी बेटी अपने घर में खुश है। अल्लाह का करम है, मुझे तो बड़ी खुश और राजी लगी। भाई मैं तो बड़ा परेशान था उसकी वजह से। अल्लाह ताला का शुक्र है। लड़कियां पहले ऐसे ही करती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं। भाई मेरे दिल में जितने वसवसे थे ना आज खत्म हो गए। अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है। अम्मा, अम्मा उठो चाय पी लो। नाजी बीबी के ब्याह ने तो मुझे थका के रख दिया है समीना। मगर अभी भी कोई खैर नहीं है। किसकी खैर नहीं है? अम्मा, नाजी बीबी के तेवर कुछ अच्छे नहीं है। बहुत ही औल-फौल बक रही थी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो समीना? ब्याह हो गया है उसका। अम्मा, मुझे लगता है उसने शाहजेब साहब को अभी तक कबूल नहीं किया। मुझसे कह रही थी कि मुझे वो दिखाई नहीं दिए। हाय हाय, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा, मुझे लगता है उस पे जिन चढ़ गया है। बड़ी जिद्दी है। उसकी कोई चीज को हाथ लगाते तो वो माफ नहीं करती। खुदा जाने अब क्या करेगी। अल्लाह खैर करे। अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। अम्मा, मैं तो कहती हूँ बासित भाई की शादी कर देते हैं। इस तरह नाजी बीबी के दिल को भी करार आ जाएगा।
तुम्हारे अब्बा से बात करती, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ अम्मा, जो करना जल्दी करना, वरना नाजी बीबी ने कुछ कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे समीना, अब नाजी बीबी कर भी क्या सकती है? शादी हो गई है उसकी, शाहजेब साहब के घर चली गई है, उसकी हवेली में रह रही है वो। अम्मा तू नाजी बीबी का दिमाग नहीं जानती, जो वो कर सकती ना तू और मैं सोच भी नहीं सकते। अब तो उसका दिमाग और भी उलट हो गया है। कह रही थी कि मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी। शुक्रिया। अंदर नहीं बुलाएंगी? आपका अपना घर है, पूछने की क्या बात। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। बैठो बेटा बैठो। आज सुबह सुबह इतनी जल्दी, खैर तो है? बेचैन दिल को जहां करार मिलता है वो वहीं आता है। इस्तराब तो रूह का हिस्सा है। जिस दिन इस्तराब दूर हो जाएगा रूह को करार आ जाएगा, और रूह को करार आना बहुत मुश्किल है। ये क्या घोरक धंधा है बाबा जी? अल्लाह इंसान को क्यों अजीब और गरीब आजमाइशों में डाल देता है? उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा उसे क्यों मिलती है? जब उसने किसी का बुरा नहीं सोचा होता, कभी किसी का हक नहीं मारा होता, तो अल्लाह उसको आजमाइश में क्यों डालता है? इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। इसीलिए अल्लाह ने गुस्से को हराम करार दिया है। इंसान गुस्से में न जाने क्या कर डालता है, क्या कर देता है। और अगर इंसान को यह लगे कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी वो गुस्सा ना करे, ये तुम कैसे कह सकते हो कि क्या खोया और क्या पाया, क्या खत्म हो गया, क्या खत्म नहीं हुआ? अरे ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। सब्र सब्र सब्र। इसीलिए तो अल्लाह ने सब्र का इतना बड़ा अजर रखा है। जब सब कुछ फना होने लगे तो इंसान बका के लिए दुआ करे। कैसी बका और कैसा सब्र? जब कोई किसी की जात की नफी कर दे, उसकी मोहब्बत को झुठला दे, तो फिर इंसान किस चीज का सब्र करे? अल्लाह और इंसान में यही तो फर्क है। इंसान अपनी अना को आड़ बनाकर फैसले करता है, और अल्लाह इंसान के अंदर झांक कर फैसले करता है। वो जल्दबाज नहीं है, वो इंसान के लिए जो बेहतर होता है वो करता है। मगर इंसान फौरन फैसला करके फौरन नतीजा चाहता है। अपने आप को उसकी रजा के आगे झुका दो, सुकून खुद ब खुद आ जाएगा।
हुजूर, इनका हर रोज यहाँ आना और यहाँ पे ठहरना मुनासिब नहीं है। एतराज किसको है? आपको या किसी और को? सब तवाइफें। कौन सी तवाइफ को? सबको इकट्ठा कीजिए फौरन। जी क्या? हम इस कोठे की मलिका हैं। हमें मामूली तवाइफें बताएंगी कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। उनकी हैसियत क्या? सूर तो सबके लिए एक सा है ना, चाहे वो निगार बेगम थी या आप। निगार बेगम का नाम हमारे सामने मत लीजिए। हम निगार बेगम नहीं, हम रीना बेगम है। हमारी हैसियत, हमारा नाम उनसे कहीं ज्यादा है। जाके इकट्ठा कीजिए सबको और ये ले जाइए। नहीं चाहिए हमें, जाइए। क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपका यहाँ हर रोज आके ठहरना हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। खुदारा जाइए यहाँ से। आओ बेटा आओ। बेटा इन पर हाथ फेंक दो, तुम्हारा सदका देना है। माँ जी, आप पहले ही नाजी बीबी की नजर उतारती रहती हैं और सदका भी देती हैं। क्या अब ये बकरे का सदका बाकी था? मेरी बहू माशाल्लाह है ही इतनी प्यारी और लाडली। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरी ही नजर न लग जाए इसे। लो भला माँ जी, इन्हें आपकी नजर क्यों लगेगी? अरे शमीम, तुम नहीं जानती, माँओं की प्यार भरी नजर भी लग जाती है बच्चों को। और मेरे दिल में तो नाज़नीन के लिए प्यार ही प्यार है। आओ हाथ लगाओ इन्हें। थोड़ा आगे करें। अब ये ले जाओ और इनका गोश्त गरीबों में बांट दो जाके। क्या बात है बहू, इतनी चुप चुप क्यों है? कुछ नहीं। तुम्हारी और शाहजेब की तो अभी नई नई शादी भी है बेटा। तुम एक दूसरे से खुल के बात भी नहीं करते हो, चुप चुप रहते हो। और शाहजेब भी इतनी देर देर से घर आता है, उसको नहीं पता कि घर में बीवी है उसकी। तुम भी उससे पूछना, मैं भी पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो। शमीम, मेरी चाय कमरे में दे देना। जी। शाहजेब मेरे साथ। सुनो, वो लड़कियां अभी तक नहीं आई। आती होंगी। रीना बेगम बहुत नाराज हो रही हैं। वो आ गई। चमन बेगम, हमारा कसूर क्या है? रीना बेगम ने हमें यहाँ क्यों लाइन हाजिर किया है? कुछ लोगों के बदगुमानियां दूर करनी। हम पर एतराज करने की जुर्रत किसको हुई? बोलिए शीनी भाई, क्या एतराज है आपको? रीना बेगम, ये तवाइफों का कोठा जरूर है, लेकिन यहाँ के भी कुछ कायदे और उसूल हैं। और ये कायदे और उसूल आप हमें बताएंगे? आपकी इतनी जुर्रत कि आप रीना बेगम पे एतराज करेंगे? हमें आप पर नहीं, हमें नवाजिश अली के रोज रोज इस कोठे पर आकर आपके कमरे में रहने पर एतराज है।
इस कोठे की मलिका आप हैं या हम? मत भूले रीना बेगम कि इस कोठे की मालकन आपको हम ही ने बनाया है। आप क्या थी और कहां से आई हैं, ये आप खुद बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आपकी इतनी जुर्रत कि आप हमें हमारी हैसियत बताएंगे, ये औकात है आपकी? एक बात आप कान खोल के सुनिए, इस कोठे की मलिका हम आपकी वजह से नहीं बनी, अपनी अहलियत से बनी है, समझिए आप? और किसी को कुछ कहना है? आपको कुछ बोलना है? आइंदा किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की तो वो अपना अंजाम याद रखेंगे। इधर आओ मेरे पास। क्या हो गया माँ जी? अरे यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। खैरियत है? शाहजेब, मुझे सच सच बताओ बेटा, तुम्हारे और नाजी के बीच में क्या चल रहा है? मैं समझा नहीं। देखो बेटा, झूठ नहीं बोलना मुझसे, क्योंकि जो कुछ मेरी आंखें देख रही हैं उनमें काफी हद तक सच्चाई है। साफ साफ बताओ मुझे, क्या बात है? कोई बात नहीं है माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है जैसे नाज़ी तुमसे खुश नहीं है, तुम उससे खुश नहीं हो। क्या पिछली किसी बात की बदगुमानी अभी तक नहीं गई? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। नाज़ी तो बहुत अच्छी है, उसने तो पुरानी किसी बात का जिक्र भी नहीं किया। इधर देखो मेरी तरफ देखकर बात करो बेटा। मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखना चाहती हूँ। माँ जी यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं, बस काम बहुत ज्यादा है आजकल, उसी में मसरूफ रहता हूँ, शायद इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, अगर तुम छुपाना चाहते हो तो छुपा लो, लेकिन मेरा तुमको एक मशवरा है। अगर तुम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हो भी गई है तो उसे सुलझाने की कोशिश करो बेटा, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो हम हैं ना, तुम्हारे बड़े, हम सब ठीक कर देंगे। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बेटा खुश रहो, आबाद रहो। शाहजेब हकीकत छुपाकर अपनी माँ के सामने ड्रामा कर रहे हैं। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये औरत बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। शीरी भाई, आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये ले चाय पी ले। क्या समझती है वो खुद को? घर घर मांगने वाली फकीरनी आज हमारी खुदा बनकर बैठ गई है। यूं ही समझ लें, अभी किस्मत उन पर मेहरबान है, और जब किस्मत इंसान का साथ देती है ना, तो वो अपने आप को खुदा समझने लगता है। किस्मत हमेशा साथ नहीं देती,
ये भी जाकर बता दें आप उन्हें। अभी वो किसी की नहीं सुनेंगी। इज्जत, दौलत, मोहब्बत, शोहरत सब उनकी बांधियां बनी हुई हैं। मेरी भी बद्दुआ है उन्हें कि अल्लाह उनसे एक एक चीज छीन ले, फिर उनको उनकी औकात का पता चले। हौसला रखें। इंसान को अपने हर अमल का हिसाब थोड़ा या ज्यादा इसी दुनिया में जरूर देकर जाना है। चमन बेगम, आप उन्हें समझा दें कि अगर आइंदा उन्होंने इस कोठे पे किसी भी तवाइफ पे हाथ उठाया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी किसी भी बात का कोई फायदा नहीं। बेहतर यही है कि आप लोग भी सब्र करें और खामोशी से रहें। वो जो कर रही हैं उन्हें करने दें। ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या करेंगी आप? इस कोठे की ना तो छत इतनी मजबूत है और ना दीवारें जो आपको हमेशा के लिए पनाह दे सके। आप लोगों में से आज मुजरा कौन करेंगे? हम में से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। आप जाकर बता दें अभी रीना बेगम को, वो इस कोठे की मलिका है तो आज मुजरा भी वही करेंगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय लेंगे या पानी? अपने हाथ से बनाओगी तो चाय पी लूंगा। मलाई। नाज़नीन, ये गजरे लाया था तुम्हारे लिए। माँ जी, आपके लिए। जीते रहो बेटा। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अरे बेटा, ये रखने के लिए नहीं है, पहनने के लिए है। पहन लो इन्हें भी। जीते रहो बेटा। बस मेरी दुआ है कि तुम दोनों की ये मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। अरे बेटा, नाज़नीन को घुमाने फिराने भी तो लेकर जाया करो। नहीं माँ जी, वो नाज़नीन खुद ही नहीं जाना चाहती कहीं। तुमने उससे कहा? नहीं, कहा तो नहीं। तो कसूर तो तुम्हारा हुआ। शायद। देखो बेटा, वो अपना घर बार छोड़कर आई है। उसको इतनी मोहब्बत दो कि वो अपनी पिछली सारी मोहब्बतें भूल जाए। लाइट लेना बहुत जरूरी होता है, वरना आप खूबसूरत कैसे दिखेंगी? नजर भी तो आनी चाहिए ना। हीरोज को लगता है कि वही होते हैं, लेकिन नहीं। जी हुजूर, जी आप आ गई। ये मुझे दीजिए, ये पकड़ा दीजिए, जाइए। चमन बेगम, बताइए आज मुजरे में किसकी बारी है? हुजूर, लोग तो आपका रक्स देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। बाकी तवाइफों के रक्स से तो उनके दिल भर गए। हमें अब मुजरे करने की जरूरत नहीं है। आप शायद भूल रही हैं कि आपका ताल्लुक इस कोठे से है और तवाइफ रक्स से ही जिंदा रहती। आप शायद भूल रही हैं कि अब हम एक मशहूर फिल्म स्टार हैं। हमारी शोहरत आसमानों को छू रही है। हम कोई मामूली तवाइफ नहीं। हर तवाइफ की जिंदगी में ये चमकते लम्हे जरूर आते हैं,
मगर फिर वही कोठा, वही मुजरे और वही लोग। हर तवाइफ सिर्फ ख्वाब देखती है, मगर रीना बेगम अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना जानती हैं। हुजूर, आपने इस महीने सिर्फ एक मुजरा किया है, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, मुजरा तो आप ही को करना पड़ेगा। हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, ना आप और ना कोई और, समझिए आप। हुजूर, आई रोजी को लात मत मारे, सिर्फ आज का दिन मुजरा कर। ठीक है, आज आपकी बात मान लेते हैं। शुक्रिया हुजूर। जाइए, करिए मुजरे की तैयारी। जी। सला आ गया है तू? आ गया। चाय बना रहा हूँ यार, चीनी खत्म हो गई है और बाकी सारी ग्रोसरी भी खत्म होने को है। यार ये मेरे अंकल का फ्लैट है, मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहता हूँ, रेंट पे करता हूँ, बिल्स पे करता हूँ, ग्रोसरी भी करता हूँ। थोड़ी शेयरिंग तू भी कुछ कर ले यार। यार कोशिश तो कर रहा हूँ, वो नौकरी नहीं मिल रही। देख, अगर तुझे यहाँ रहना है ना तो रेंट, ग्रोसरी, बिल सब में तुझे शेयरिंग करनी होगी, वरना तू अपना बंदोबस्त कर ले। ये सब क्या था? क्या? आपका दिल तो नहीं किया होगा, तो ये गजर का ड्रामा क्यों? माँ जी, हम दोनों की तलखियों की वजह से काफी परेशान हैं। उनकी परेशानी दूर करने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद है। किस बात की सजा दे रही हो मुझे? क्या ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ? आपके अलावा कोई और होता फिर भी मेरा रवैया यही रहता। भूल जाओ उसे।